हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। देखो, जब किसी बंदे को पकड़ते हो ना तो उसको अरेस्ट करते वक्त उसका ऑफेंस बताना होता है। अब किसी ने चोरी की तो आप बोलोगे कि चार्ज है आपके ऊपर थेफ्ट का। अब मान लेते हैं कि उसने चोरी करने के चक्कर में दूसरे बंदे को मारने की कोशिश की, मरा नहीं तो अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये भी एक अपने आप में चार्ज ही हो गया। लेकिन चार्ज ना कंफ्यूज करता है स्पेशली स्टूडेंट्स को, जब तक ध्यान से ना समझोगे और ध्यान से ना सुनोगे मेरी बात। देखो, अगर मान लेते हैं किसी बंदे ने किसी बंदे को मारने की कोशिश की क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट था चोरी, तो यहां पर दो अलग अलग क्राइम हो गए। एक हो गया थेफ्ट और एक हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर। तो थेफ्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हेड ऑफ चार्ज हैं। एक्चुअली हेड हमेशा हमेशा हमें लगता है ना सबसे बड़ी चीज होगी, यहां उल्टा है। यहाँ हेड ऑफ चार्ज अलग अलग होंगे, जैसे थेफ्ट, मे बी असॉल्ट, मे बी अटेम्प्ट टू मर्डर, मे बी समथिंग एल्स। और इन सब का टोटल, यानी एक आदमी ने एक क्राइम करने में जो जो किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है ना, हो सकता है कोई अपमान करने की कोशिश की हो, डेफेमेशन भी हो गई, और बहुत चीजें हो सकती हैं। तो वो सब अलग 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 क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअली हेड ऑफ चार्ज। तो एक क्राइम में हो सकता है 4-5 हेड ऑफ चार्ज हो, लेकिन उन सबका टोटल, या ये कहें कि एक पेज जब बनाया जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं चार्जशीट। ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा, ये कोर्ट फ्रेम करता है फाइनली। तो चार्जशीट का मतलब यही हो गया जिसमें अलग अलग ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, जिसके अंदर उस पर केस चलाया जाएगा। अब आप समझ पाए, तो चार्ज हो गया टोटल। हो सकता है एक बंदे ने एक ही क्राइम किया हो तो उसका हेड ऑफ चार्ज भी वन है और चार्ज भी वन है, और एक बंदे ने 4 अलग अलग ऑफेंसेस किए तो वो सब हो गए इंडिविजुअली हेड ऑफ चार्ज और कलेक्टिवली चार्ज। तभी तो चार्ज शीट होती है लास्ट में। सो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा हेड हों। तो ये क्या है, अ फॉर्मल एंड स्पेसिफिक एक्यूजेशन। उसको हम नाम दे रहे हैं बकायदा। कौन फ्रेम कर रहा है इसको, बाय द कोर्ट। बकायदा इस पे बहस हो सकती है। और उसके बाद फाइनली सबसे पहला काम होता है चार्ज फ्रेम करना, कि बंदे ने क्राइम किया क्या है। सबसे पहले तो उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसको अपना डिफेंस तो अलाउ करेंगे ना, कानून में किसी भी बंदे को डिफेंस तो अलाउ करना है। तो हेड ऑफ चार्ज क्या हुआ, जैसे मैंने अभी समझाया, हेड ऑफ चार्ज हुआ वो एक ऑफेंस जो उसने किया, सिंगल, राइट। जैसे इसमें लिखा है एक आदमी ने घर में चोरी की, तो ये हुआ वन चार्ज ऑफ थेफ्ट। लेकिन अगर मल्टीपल हेड्स ऑफ चार्ज है, अलग अलग उसने हरकतें की, असॉल्ट भी किया, चोरी भी की, नहीं, तो एक आदमी ने पहले घर तोड़ा, हाउस ट्रेसपास, फिर उसने हर्ट किया और फिर उसने चोरी की, तो 3 अलग अलग हेड्स ऑफ चार्ज हो गए, सेपरेट हेड्स ऑफ चार्ज। बात आई समझ में। अब ये सारे मिलाकर टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज अगेंस्ट ए। जब एक पेज, ऐसे समझ लो, ऐसे रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एक पेज पे मैंने सारे लिख दिया कि इसने ये किया, तो वो पेज हो गया चार्ज। वो पेज हो गया चार्ज जिसपे सारे उसके आरोप, सारे उसके ऑफेंसेस लिखे हैं हमने। अब जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक गलती, कॉजिंग हर्ट दूसरी गलती, और साथ में उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी मारा, ठोक दी गाड़ी। तो यहां 3 गलतियां एक साथ हो गई, कलेक्टिवली हो गया चार्ज। चार्ज की जरूरत क्या है, बिकॉज ये एक्यूज्ड को बताता है कि तेरे खिलाफ क्या आरोप हैं। उसको आप आरोप नहीं बताओगे तो डिफेंस कैसे करेगा। इफेक्टिव डिफेंस तो अलाउ करना ही है ना, ये तो हमारे कानून का एक हिस्सा है कि किसी ने कोई भी अपराध किया वो ठीक है, बट उसको डिफेंस अलाउ करना पड़ेगा। फेयर ट्रायल होना जरूरी है, जितना उसने गलती की उसके हिसाब से उसको सही वाजिब सजा मिलनी चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन को चार्ज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये अपराध किया है। जब ये प्रूव होता है तब काम चलता है। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए फॉर्मल एक्यूजेशन। एक आरोप लगाया जाएगा जो कि फाइनलाइज किया जाएगा कोर्ट से। आप बोलोगे सर कोर्ट तो फाइनली जजमेंट देगा, वो बात की बात है, पहले तो आरोप तो तय हो। कई बार तो प्राइमा फेसाई हो सकता है आरोप ही तय ना हो पा रहा हो, लग ही नहीं रहा हो कि उसने वो किया, तो फिर केस काहे को चलाना है। लेकिन मान लेते हैं ये प्रूव हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने ये किया है, तो फिर वो आरोप, अभी तो पहले चार्जशीट यानी चार्ज फिक्स होगा, चार्ज के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और वन चार्ज में कंटेन वन और मोर हेड्स ऑफ चार्ज। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि एक से ज्यादा हेड ऑफ चार्ज मिलकर एक चार्ज बनता है।
ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। फिर भी कुछ मन में रह गई हो तो इस नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।